अपने दोस्तों को बचाया तो दुश्मनों को लटकाया। विवियन डिसेना ने बिग बॉस के घर में अपनी पावर का इस्तेमाल दिखाया क्योंकि करणवीर मेहरा ने एलिस पर गंभीर आरोप लगाया तो विवियन ने चिट्ठी फाड़ दी उनकी। भाई सलमान खान का जो ये रियलिटी शो है ना बिग बॉस 18, ये एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि अब जैसे जैसे इविक्शंस हो रहे हैं ना दोस्त, ये गेम थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि विवियन डिसेना अब एक तरीके से दिखाने के देखो पावर का इस्तेमाल ना जब करना आ जाए तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि विवियन डिसेना अब पोस्टरमैन बन गए हैं। वो फोन पर बात कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, एक प्रोमो आया था जिसमें पता लगा कि वो खाकी वर्दी में बैठकर कंधे पर एक थैला टांग कर सिर पर टोपी रखकर आएंगे और बिग बॉस में घर वालों की चिट्ठियां पढ़ेंगे, अर्जियां सुनेंगे, लेकिन उसमें नॉमिनेशन होगी। जी हां, नॉमिनेशन। डाकिया के अवतार में विवियन डिसेना जब रजत और चाहत से रूखे अंदाज में बात करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं बात जरा तमीज से करिए, अरे हमारे पास बहुत काम है, आप जल्दी से अपनी बात बताइए और बताइए क्या बात है। वो नाम बताते हैं किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं। चाहत उनसे पूछती है कि भैया इतने चिड़े काहे रहते हो, तो विवियन कहते हैं जल्दी बोलो यार, खत्म करो यहां पर। अब घर वाले फोन लाइन पर एक दूसरे को नॉमिनेट करते नजर आते हैं। वो विवियन डिसेना को उन खिलाड़ियों के नाम बताते हैं जिन्हें वो घर से बेघर करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर तो खुद विवियन के पास होती है कि कौन घर से बाहर होगा या नहीं होगा। अभी हाल ही में अरफीन खान घर से बाहर गए हैं और जो 4 की चौकड़ी है ना विवियन वाली, वो कह रहे हैं कि देखो एक एक करके बाहर होते जा रहे हैं। उधर प्रोमो में शिल्पा और श्रुति का एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आती हैं। हाँ, दोनों ने एक दूसरे की खामियां गिनाई और फिर नॉमिनेट करने की वजह देती हैं। प्रोमो में करणवीर मेहरा का एक दिलचस्प केस सामने आता। दरअसल वो एलिस को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि भैया ये लड़की ना विमेन कार्ड खेलती है, जो कि गलत है। करण का ये आरोप एलिस को बिल्कुल रास नहीं आता, बट आई थिंक आना चाहिए रास। हालांकि उन्होंने एक एपिसोड पहले बताया था, देखो मैंने विवियन के कहने पे वो किया था। खैर, लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज वो थी कि करण का जो नॉमिनेशन था, जो करण ने एलिस को नॉमिनेट किया, जी हाँ, विवियन ने चिट्ठी फाड़ दी। चिट्ठी फाड़ने का मतलब क्या होता है, कहा कि आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हालांकि इसकी एग्जैक्ट वजह क्या रही ये तो नहीं बताया और इसका नुकसान और फायदा क्या होगा ये भी कुछ नहीं बताया, बट एक चीज तो तय है कि दोस्त, नॉमिनेशन का इसका मतलब ये है कि भैया कंफर्म ये है कि आप पंगा लेने वाले, और नॉमिनेशन में डर तो लगता है, सबको लगता है। करणवीर मेहरा के बारे में एक चीज बड़ी अच्छी कही जाती थी कि वो नॉमिनेशन से नहीं डरते, लेकिन हम सबको पता और बाकी सबको पता है कि नॉमिनेशन से डरते हैं, डरना लाजमी भी है। लेकिन कौन कौन नॉमिनेट होगा, किसके सर पर तलवार गिरेगी, और उससे इंपॉर्टेंट नॉमिनेट होने के बाद कौन घर से बेघर होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो कंटेस्टेंट है उसमें कितने स्ट्रांग और कितने वीक हैं, ये थोड़ी सी कहानी दिलचस्प हो गई है। रजत दलाल जैसे काफी स्ट्रांग बनकर आए हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग तरीके के नॉमिनेशन आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा चौंकाएंगे। जैसे नायरा बनर्जी नॉमिनेट हुई थी, मैंने कहा था क्योंकि मुस्कान बामने अगर मिड वीक इविक्शन में हो जाती हैं तो दोस्त कहानी फंस जाएगी, और मिड वीक इविक्शन का मतलब है कि नायरा बाहर जाएंगी। और अब जो नॉमिनेट हुए उसमें करणवीर मेहरा जो कि नहीं बाहर जाने वाले, दिग्विजय सिंह राठी हैं, मुश्किल है बाहर जाना, चुम दरांग है, चाहत पांडे हैं, श्रुतिका अर्जुन और रजत दलाल हैं। इनके अलावा तेजिंदर बग्गा नॉमिनेटेड है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे कमजोर है वो बग्गा पाजी नजर आते हैं। मेरे ख्याल से इस हफ्ते बग्गा घर से बेघर हो जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।